एक मित्र ने पूछा है, प्रणाम। मन हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण यंत्र है। जिसका ये इंस्ट्रूमेंट, ये यंत्र ही खराब हो जाए, उसे कई बार उपचार भी काम नहीं आते। ऐसे में व्यक्ति कैसे जिए, कृपया कुछ कहें। ये बात तो बहुत ही दुखद है। अगर किसी के मन की संरचना ही नष्ट हो जाए, दुर्घटना में पड़ जाए, जिसको हम विक्षिप्तता कहते हैं। विक्षिप्तता का अर्थ यही तो है कि जो मन का सुलझाव था वो उलझ गया है, उसमें बहुत गांठें पड़ गई हैं। इसीलिए हमेशा ये बात कही जाती है कि अपने मन के प्रति एक संवेदनशील व्यवहार करें, जाग कर व्यवहार करें और मन को स्वस्थ बनाने के सारे उपाय करें। ये समाज की एक बड़ी विचित्र सी दुर्घटना है कि शरीर के स्वास्थ्य पर तो बहुत काम करता है, लेकिन मन के स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता जो है बहुत कम है। धीरे धीरे थोड़ी बढ़ी है, लेकिन अभी भी बहुत कम है। शरीर के बारे में भी हम जानते हैं कि शरीर में कुछ बीमारियां हैं, आएंगी, ठीक हो जाएंगी, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी भी हैं कि शरीर में आती हैं तो शरीर फिर उनको नहीं संभाल पाता। कैंसर जैसी बीमारियां हैं, ठीक भी होती, नहीं भी ठीक होती हैं। तो एक बार आई तो ये तो लगता है कि अब शरीर मुश्किल में पड़ गया। ऐसे ही मन के लिए भी तमाम चीज़ें हैं। छोटे मोटे धक्के मन झेल लेता है, लेकिन मन के भी अपने कैंसर जैसे सारे ढंग हैं। अगर वो मन के अंदर आ गए, उतने बड़े उलझाव, तो कई बार मन का ढांचा तितर बितर हो जाता है। वो उपकरण जो लिखा है कि खराब होने की तरफ बढ़ जाता है, तो वो लोग कैसे जिएं, बहुत कठिन है। उस कठिनाई से बचने के लिए हमको प्राथमिक उपाय करने ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जिस व्यक्ति का मन ही अब ठीक नहीं रह गया, यानी कि उस समझने की क्षमता से रहित हो गया है, अब उसके अंदर वो किसी भी बात को देखने का एक जो स्पष्ट ढंग था वो नहीं रहा, वो तारतम्य नहीं रहा, वो संतुलन नहीं रहा। क्या कर पाएंगे, बहुत मुश्किल है। ऐसे व्यक्ति को ना आप समझा पाएंगे। आप सोचें कि उसको ध्यान सिखा दें तो ध्यान भी उसके काम नहीं आएगा। ये हालत तो हम समाज में देखते ही हैं। मानसिक रुग्णता की स्थिति में तो कुछ भी काम नहीं आ पाता। हाँ, कुछ अवसाद और ऐसी चीज़ों के हम तो इलाज ढूंढ लिए हैं, उनको तो हम कर लेते हैं, काउंसलिंग कर देते हैं या कुछ और मेडिसिनल ट्रीटमेंट से, लेकिन वो फिर भी कम घातक हैं। हो सकते हैं बहुत घातक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सचमुच में उस बड़ी विकट स्थिति में चले जाते हैं। कभी कभी ये देखा गया है कि ध्यान के वातावरण में ऐसे लोगों को किंचित लाभ मिल जाता है, थोड़ा बहुत, लेकिन पूरी तरह ठीक होता हुआ तो नहीं देखा गया। स्किज़ोफ्रेनिया के कई केसेस, विखंडित मानसिकता के आ गई एक बार तो फिर वो जीवन के लिए एक दुर्घटना ही हो गई, जीवन पर्यंत, और व्यक्ति के लिए बहुत ही पीड़ादायी है। और व्यक्ति के लिए ही नहीं, जो उसके प्रियजन हैं उनके लिए बहुत पीड़ादायी है। क्योंकि शारीरिक रूप से कोई कष्ट में हो, किसी बीमारी में हो, तो उसका जीवन तो फिर भी संभाला जा सकता है, लेकिन जो मानसिक रूप से ही पूरी तरह से रुग्ण हो गया हो, उसको कैसे संभालेंगे। अब ये बात बाद में पूछने के बजाय हर व्यक्ति को अपने घर परिवार में पहले पूछनी चाहिए। ये प्रश्न के उत्तर में अगर बात कही जाए तो ज़्यादा उचित होगा, बजाय कि समझाने के वो क्या करे। वो करने की स्थिति से बाहर चला गया व्यक्ति, जिसका मन का ढांचा इतना टूट फूट गया है कि उसकी रिपेयरिंग, अब उसकी जो पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है, अब संभव नहीं हुई। कुछ केसेस में तो हुई, लेकिन अभी ऐसा आंकड़ा नहीं है कोई जो बताए कि सचमुच में ऐसा सुधार आ जाता है। तो उस बड़ी दुर्घटना के पहले ही हमको सचेत हो जाना है। घर परिवार में मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रमुखता दी जाए। अगर हम उसको ध्यान देना शुरू करेंगे तो व्यक्ति शरीर और मन दोनों से स्वस्थ होगा और फिर वो संतुलित जीवन जिएगा। अच्छा, धर्म और अध्यात्म क्या है?
रास्ता तो देते हैं, दे भी सकते हैं, लेकिन धर्म अध्यात्म के नाम पर जो अभी तक चलता आ रहा है उसमें तमाम तरह की मानसिक रुग्णताएं, विक्षिप्तताएं छिप जाती हैं। कोई व्यक्ति किसी मानसिक रोग का शिकार है, अगर वो सामान्य जीवन में है तो हम उसको कहेंगे कि हाँ इसको कुछ परेशानी है। वही व्यक्ति कोई धार्मिक जीवन जीने लगे तो हम कहेंगे नहीं, ये तो बहुत प्रचंड साधक है, बड़ा भारी साधना में लगा हुआ है, क्रेजी हो गया है वो व्यक्ति। अब जैसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की ही बात करें, व्यक्ति दिन में 50 बार अपने हाथ धो रहा है या अपने सामान को धो रहा है तो वो हम बीमारी समझ के इलाज कराएंगे। वही व्यक्ति धार्मिक हो जाए, दिन में 20 बार कोई मूर्ति हो उसको नहलाए, 20 बार मत्था टेके, भजन गाए बैठकर, मंत्र जपे दिन भर बैठकर, तो हम कहेंगे नहीं साधना कर रहा है, भक्ति में है। ये भी संभव है कि वो जो ओसीडी का पेशेंट था, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का, मनोग्रस्तता का, वो उधर शिफ्ट हो गया है। इसीलिए धर्म अध्यात्म में बहुत सारे मानसिक रूप से रुग्ण लोग छुप जाते हैं। हमको उस चीज़ से भी बचना है और उनको बचाना है। इस सारे परिदृश्य को देखकर हमें सुलझाना है कि कहीं ये चीज़ समाज का एक हिस्सा बनती हुई ना चली जाए। राजनीति हो, धर्म हो या और भी कोई ऐसी व्यवस्थाएं हों जो ऐसी रुग्णताओं को छुपाने का काम करती हैं, उनके प्रति भी सावधान होना चाहिए और मानसिक स्वास्थ्य को प्रमुखता दें, उसकी चर्चा करें, उसके बारे में बात करें। अपने तनाव, चिंताएं, अपनी ग्रंथियां, मन की जो हैं, मन के उलझाव हैं, इन सब पर बात करें, मनन करें, तो रास्ते निकलेंगे। जब एक बार वो स्वास्थ्य की धारा शुरू हो जाएगी तो ऐसे जो मानसिक रोगी हैं वो कम होते चले जाएंगे। वो स्थिति ही समाज में अच्छी होगी। बाकी जो हो चुके हैं इतने, उनके लिए जो वर्तमान में उपलब्ध संसाधन हैं उनका उपयोग किया जाता है, लेकिन वो कितना कारगर होता है वो बड़ा प्रश्न का विषय है, क्योंकि बहुत गहरे मानसिक रोगियों पे वो कारगर होता हुआ दिखता नहीं है। मामूली उसमें तो काम आ जाता है, तो वो विकट स्थिति ना आए इसके लिए सतर्क रहें और पहले ही उपाय कर लें, वो ज़्यादा बेहतर होगा।